हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 12 की केमिस्ट्री की 4 डेज स्ट्रैटेजी डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑल चैप्टर वाइज वन शॉट। सो वीडियो वेट वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स जल्दी से अभी लाइक करके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, टेलीग्राम लिंक को जल्दी से ज्वाइन कर लो क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन नहीं कर रखा है। अब चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। अब लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री एग्जाम की एक 4 डेज स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में लोग पढ़ने वाले हैं कि जो तुम्हारे सिलेबस में 10 चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या फिर फिजिकल केमिस्ट्री है या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इन सारे चैप्टर्स को एक स्ट्रैटेजिक वे में देखेंगे और एक कॉन्फिडेंस कैसे लाएं भैया इन चैप्टर्स में, कि भैया एक कॉन्फिडेंस आ जाए इन चैप्टर्स के बारे में, और कैसे हम यहाँ पे इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को या फिर कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को रिवीजन कर सकें। एक टेक्निक आ जाए, एक न्यू टेक्निक के साथ में एक प्रैक्टिस भी कर सकें एक और रिवीजन के साथ में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना और प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब तो प्लीज़ करते रहो यार। तो लोग तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमारा डे 1 आता है, तो डे 1 में हमको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर को उठाना है। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में जब तुम वो उठाओगे तो सिर्फ इतनी सारी चीज़ें रिवीजन करनी है। आपको जो बताने जा रहा हूँ सिर्फ उतनी चीज़ रिवीजन करना और कुछ रिवीजन मत करना। ठीक है, देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखो कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, रॉड्स लॉ क्या होता है, ठीक है, हेनरीज लॉ क्या होता है। फिर बात करें यहाँ पे मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए, एजियोट्रॉप पता होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन पता होना चाहिए। और तुम लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि भाई मिनिमम आइसोट्रॉप एंड मैक्सिमम आइसोट्रॉप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशंस है हेनरीज लॉ की ये भी पता होना चाहिए। तो जो मेन चीज़ें हैं ना सॉल्यूशन चैप्टर्स की जो कि इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट से पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज़ें भूल जाओगे ना तो फिर ये रहेगा ना कि यहाँ पे तुमको डीमोटिवेट फील होगा और तुमको लगेगा कि भाई ये चीज़ नहीं आती है यार, तो इसको भाई रिवाइज कर लेते अच्छा लगता। तो ये सब चीज़ें मैंने बता दिया तुम लोग को इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस चीज़ों को अच्छे से देख लेना। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड चैप्टर पे। सेकेंड चैप्टर हमारा आता है यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम लोग को पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तुम्हारा आता है यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव सेल क्या होता है। ठीक है, अब पता होना चाहिए यहाँ पे नेरिस्ट इक्वेशन क्या होती है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों लॉ पता होने चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो पता होना चाहिए। यहाँ पे तुम लोगों को कैलकुलेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, ड्राई सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल क्या होता है, सॉरी प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी पता होना चाहिए। फ्यूल सेल क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि जिससे तुमको यहाँ पे 9 नंबर यानी 9 मार्क्स तुम लोग को यहाँ पे मिल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। और तुमको देखो न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल तुम्हारा पूछा जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव सेल से, यानी EMF से पूछा जाएगा, यानी E0 इक्वल्स टू E कैथोड माइनस का E एनोड जो सेल होता है ना तुम्हारा, वो चीज़ पूछी जाएगी, तो उसको अच्छे से देख के जाना। ठीक है, अब बढ़ते हमारे थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर में तुम लोग को क्या करना है यहाँ पे कि रेट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन पता होनी चाहिए कि क्या होता है, रेट के लॉज क्या क्या यानी उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे फैक्टर्स थे ना हमारे, हमने पढ़ रखा था, एक बार चलो पीछे जाते हैं, हमने पढ़ रखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, कैटलिस्ट है, टेम्परेचर होता है, सरफेस एरिया तो रिएक्टेंट क्या होता है, जो हमारा रेट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है, और हमको प्रैक्टिस करना है यहाँ पे रेट्स लॉ की। ठीक है, हाफ लाइफ पता होनी चाहिए, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ एंड तुम्हारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं थर्ड चैप्टर में, तो सिर्फ इतनी सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, वो भी एक दिन में, 1 डे लेना। देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, रिवाइज हो जाएगी अच्छे से, लर्न भी हो जाएगी अगर रिवाइज करोगे 2 and 3 टाइम्स। ठीक है, ईजिली कंप्लीट होने वाली। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हमारा जो 4th चैप्टर यानी डे 2 में हमको जो करना है। ठीक है, और सुनो डे 1 में अगर इतनी सारी चीज़ें अगर कंप्लीट हो जाती है ना, तो इवनिंग में या फिर नाइट में तुम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, यानी प्रीवाइक्यूज भी लगा सकते हो। ठीक है, एज योर हिंट दे रहा हूँ मैं तुम लोग को, अब तुम लोगों को डिपेंड करता है कि तुम लोग कितना कर रहे हो। ठीक है, चलो डे 2 में देखें अगर, तो डे 2 में हमारा आता है यहाँ पे DNF ब्लॉक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं।
देखो DNF ब्लॉक के एलिमेंट्स की अगर बात करें तो पता होनी चाहिए तुम लोग को भैया डी ब्लॉक क्या होता है, एफ ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, रिएक्टिविटी ऑफ द डी ब्लॉक एंड ब्लॉक एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर पता होनी चाहिए तुम लोगों की ट्रांजिशन मेटल्स क्या होता है, लैंथोनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स क्या होता है, ठीक है। और हाँ, इतनी सारी चीज़ पता होने के बाद फिर तुम लोग को पता होना चाहिए एनिमेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट भी एक बार देख लेना, और कैलकुलेट करना आना चाहिए कि भाई मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल बना के, ठीक है, फिर बोर मैग्नेट्रॉन का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट में n+2, बोर मैग्नेट्रॉन का ये फॉर्मूला होता है। और वीकली अटैक और स्ट्रॉगली अटैक को कब करते हैं, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक भी अच्छे से देख लेना, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक चीज़ से सब माइंड बैठना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, कलर्ड और ट्रांजिशन मेटल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और डी ट्रांजिशन की वजह से होता है ना, वो चीज़ पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और फिर बात करें यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना बस, और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज देख लेना चाहिए। डी ब्लॉक में सिर्फ इतनी सी चीज़ें रिवाइज करनी है। और प्रिपरेशन भी अगर बात करें यहाँ पे दोबारा पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो प्रिपरेशन करी गई है, तो सिर्फ वो प्रिपरेशन देख लेना, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट की एंड पोटेशियम पर मैग्नेट की, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम पर मैग्नेट की एक रिएक्शन होती है, वो देख लेना, ठीक है। बस उतनी चीज़, इतनी सारी चीज़ें सफिशिएंट है। इसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख के जाना, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी भैया देखनी पड़ेगी, KMnO4 की देख लेना, ठीक है। जैसे वहाँ पर बताया जाता है कि जैसे जो हमारा KMnO4 होता है वो पर्पल कलर का होता है, लेकिन जो उसके क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं वो भी यहाँ पे पर्पल कलर के होते हैं। स्पैनिंगली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, जो उसका रूम टेम्परेचर है वो एक टाइम पे मेंटेन रहता है, ठीक है। KMnO4 के ऑक्सीडेशन नेचर भी देख लेना, ठीक है। तो बस इतनी सारी चीज़ें हैं, अच्छे से देख लेना। अगर यूजेस देखने हो KMnOH के तो वो भी देख लेना। भैया सब चीज़ें बताते चारों, ये सब चीज़ें देख लेना, बट कितनी सारी चीज़ें देखेंगे। देखो DNF ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर है तुम्हारा, वो थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें भी लैंथोनॉइड सीरीज़ भी आती है, एक्टिनॉइड सीरीज़ भी आती है, तो उन सीरीज़ को एक बार रिवाइज करके जाना, क्योंकि उसमें से अगर कोई भी एक मेटल उठा लिया गया, यानी एटॉमिक नंबर उससे पूछ लिया गया, तो ईजिली तुम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते नहीं, उस नंबर को लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर बात करें यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या क्या होते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, वर्नर थ्योरी क्या होती है, ठीक है। और प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे तुमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर बात करें यहाँ पे, सिर्फ भाई इतनी चीज़ें देखना कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में डिफरेंस देख लेना, ठीक है। और बात करें यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी की और सेंट्रल एटम की, इसको भी देख लेना। और प्राइमरी वैलेंसी मत ध्यान देना, एक बार वन टाइम रिवीजन कर लेना। और टाइप्स ऑफ लिगेंड की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ लिगेंड तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है, कन्फर्म पूछा जाएगा। यूनिडेंटेड लिगेंड क्या होता है, डाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है, ठीक है, एथिल डाइअमाइन क्या होता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, एविडेंटेड लिगेंड क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे लिगेंड को देख लेना, इनके जो डेफिनेशंस है ना, डेफिनेशन नहीं कह सकते हैं, जो पॉइंट्स है ना, उनको पढ़ लेना यहाँ पे। और एग्जाम्पल जरूर लिख के जाना, एग्जाम्पल से एग्जैक्ट नंबर मिलते हैं भाई। एग्जाम्पल लिख दोगे ना तो एग्जैक्ट नंबर मिलेंगे अच्छे से अच्छा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, ठीक है, चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेप्टोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है। वर्नर थ्योरी तो अच्छे से देखे जाना। वर्नर थ्योरी तुम्हारी यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। और यहाँ पे लिगेंड्स का नेम करना आना चाहिए, तुम लोग को नेमिंग करनी आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। इतनी सारी चीज़ देख के अच्छे से जाना, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, बताने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट अच्छे से तुम लोग पढ़ लोगे, मुझे पता है, 100% विश्वास है। देखो इतनी सारी चीज़ें जिन स्टूडेंट्स ने आकर कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ रखा अभी तक, अगर जितनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इतनी चीज़ें अगर करके जाओगे भाई 100% 90+ जाएगा। 90+ नहीं जा सकता, एटलीस्ट 70+ तो जाएगा भाई। 70+ ईजिली चला जाएगा तुम लोगों का। अगर न्यूमेरिकल नहीं भी आता है तो 70+ ईजिली चला जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से लगा के जाना। अब बात करते हैं यहाँ पे हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स की। सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें नॉमेनक्लेचर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिएक्शंस ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स की आनी चाहिए, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे तुम्हारा कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन पता होनी चाहिए क्या होती है, और उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग को प्रिपरेशन भी पढ़नी पड़ेगी हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स की, जिसमें प्रिपरेशन आती है तुम्हारी एल्कोहल्स की, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी यहाँ पे टफ है, लेकिन मैं तुम लोग को इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या क्या करना है। एल्कोहल्स मत करना, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन देख लेना, ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ लेना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लेना, ठीक है।
सैंडमेयर रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। फ्रैंकलिन एक्सचेंज क्या होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, और रिएक्शन विद मेटल क्या होता है। SN1 एंड SN2 रिएक्शन तो 100% आएगा, ठीक है। वो चीज अच्छे से देख लेना, उसकी मैकेनिज्म देख लेना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 की, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की, वो भी एक बार पढ़ लेना अच्छे से। फिर बात करें यहाँ पे और अंदर, तो यहाँ पे वुड्स रिएक्शन आता है यहाँ पे, ठीक है। और क्या आता है यहाँ पे, फिटिंग रिएक्शन आता है, ठीक है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन देख लेना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बता रखा है अच्छे से, ठीक है। फिर जो यहाँ पे स्टेबिलिटी की अगर बात करें यहाँ पे, तो हेलोजन एंड नाइट्रोजन सल्फोनेशन, फ्रिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन एंड फ्रिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन तो अच्छे से आएगी, तो इसको तो भैया अच्छे से पढ़ के जाना। देखो और मोर कॉन्सेप्ट है तुम्हारे यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के। देखो मैं बता दे रहा हूँ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो तो अच्छे से देख के जाना, चिरैलिटी देख के जाना, ठीक है। आइनियोमर्स पढ़ लो अच्छे से, रेसपिंग मिक्सचर क्या होता है, रिस्मेराइजेशन क्या होता है, इतनी चीजें अच्छे से पढ़ लो। 100% हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स चैप्टर खत्म। समझ में आ रहा है, हेलोल्केन्स हेलोरिन्स चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। डे 2 में 3 चैप्टर तुम्हारे खत्म हो जाएंगे इजीली, जितना बताया उतना पढ़ लेना खाली। समझ में आ रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थोड़ी और चीजें भी ऐड करी है, देखो लिंकेज आइसोमर्स में, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, तो ये सब चीजें भी देख के जाना अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा हिंट मिलेगा, नहीं तो यार अच्छे से कर लोगे, 100% कर लोगे अच्छे से। और कोई भी डाउट होगा करे तो कमेंट्स में पूछ लिया करो, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं डे 3 में। तुम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर करना है। इसमें तुम लोगों को देखना है, इसकी सेम यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़नी है, प्रिपरेशन पढ़नी है, रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर पढ़ना है, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ पढ़ना है, ऑक्सीडेशन पढ़ना है, एंड विलियम सिंथेसिस क्या होता है, रीमर टीमर रिएक्शन क्या होती है, ये अच्छे से पढ़ के जाना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करो। चैनल को भी प्लीज छोटा सा प्यारा सा हमारा बटन है व्हाइट कलर का, उसको भी क्लिक कर दो यार, प्लीज क्लिक कर दो। तुम लोग क्लिक नहीं कर रहे हो यार उसको। और व्हाइट कलर का एक छोटा सा हमारा लाइक का बटन है, उसको भी क्लिक कर दो भाई प्लीज, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे ट्रैक पे फिर से। बात करें यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की, सिर्फ तुम लोग को पढ़ना है नॉमेनक्लेचर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। जितनी भी तुम्हारी नेमिंग रिएक्शन है मैंने यहाँ प्रेजेंट नहीं करी है, उन सारी नेमिंग रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लेना यार, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा एल्डोल कंसंट्रेशन है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही ऐसी रिएक्शंस हैं जिनको मैंने यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करा है, बट एल्डिहाइड में उन रिएक्शंस को पढ़ लेना, ठीक है। अगर तुम लोग मुझे कमेंट्स पे कहोगे तो मैं सारी रिएक्शंस को लिख के दे दूंगा कमेंट्स पे, उसको भी अच्छे से पढ़ सकते हो। नहीं तो एनसीईआरटी बुक उठाओ, एनसीईआरटी बुक में सारी रिएक्शन वो रिप्रेजेंट करी गई, जो भी इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना। एमाइंस की बात करें तो एमाइंस पे कुछ भी नहीं है भाई तुम लोगों का, ठीक है। सिर्फ पढ़ना तुम लोगों को क्लासिफिकेशन क्या है, नोमेनक्लेचर क्या होता है, प्रॉपर्टीज देख लो, रिएक्शंस ऑफ एमाइंस देख लो, ठीक है, बेसिसिटी देख लो, ठीक है, एमाइंस का फॉर्मेशन देख लो, और हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन पढ़ लो अच्छे से। समझ में आ रहा है। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन देख लो, जितनी भी तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हो ना उन सबको पढ़ लो बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। अब बहुत स्टूडेंट्स कहेंगे भैया एनसीईआरटी में तो बहुत चीजें दी हुई है, सबको पढ़ने क्या। नहीं भाई, सबको नहीं पढ़ना है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ना, जिसको लग रहा है जो हाईलाइटेड है, जिसको ब्लैक से हाईलाइटेड लिखा होता है, सिर्फ उन रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ लो, बस उतना सफिशिएंट है। चलो आगे बढ़, यहाँ पे डे 3 हो गया ना हमारा। डे 4 अगर बात करें यहाँ पे, तो तुम डे 4 तुम लोग को पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स, सिर्फ तुम लोग को स्ट्रक्चर पढ़ना है, उनके फंक्शंस को पढ़ना है, आरएनए डीएनए क्या होता है, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होनी चाहिए यहाँ पे, एंजाइम्स की, एंजाइम काइनेटिक्स की, एंड इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए इन लोगों का, ठीक है। ग्लूकोज से सुक्रोज कैसे बनता है, ठीक है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड सैकराइड क्या होता है, ये सब जी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे से बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लेना, छोटा चैप्टर है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ रिवाइज करना है हर चीज को। समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें तुम लोग को यहाँ पे पढ़नी है। फिर बात करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की, तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम से तुम लोग को क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, सॉल्विंग करनी है प्री वाईक्यूज की। सिर्फ इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद प्री वाईक्यूज अभी तक लगा रहे हो, प्लीज प्री वाईक्यूज को स्किप मत करना, प्री वाईक्यूज को लर्न करते चलो, ठीक है। और प्रैक्टिस भी करते चलो उन प्रॉब्लम्स को, जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही है उन प्रॉब्लम्स को बार बार करते चलो, कि एक एटलीस्ट तुम लोग को यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करने का एक फॉर्मेट पता चल जाए, एक फॉर्मेट पता चल जाए कि गिव। और सुनो, न्यूमेरिकल करने से पहले से गिवन लिखना, गिवन क्या होता है, उसके बाद सॉल्विंग स्टार्ट करना फॉर्मुलाइज लगा के,
ठीक है। ऐसे मतलब देखो स्टेप बाय स्टेप करना, स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिलेंगे ना तुम लोगों को, फालतू चीज़ के नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। और मार्क्स काट भी सकते हैं। तो ईजिली देखो आता है तो अटेम्प्ट करो, नहीं आता है तो उसको लास्ट में करो, और लास्ट में ये स्टेप बाय स्टेप करना। जल्दी जल्दी में तुमने ये नहीं कि ये लिख दिया ये लिख दिया, देखो जल्दी जल्दी में हो जाएगा वो तो चल जाएगा, ठीक है, लास्ट में करोगे तो। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। भले चाहे गलत हो जाए लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे तो तुमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इतना मुझे पता है, ठीक है, 100% है। चलो अब बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे तुम लोग नहीं आ रहा समझ में, वीक हो, ठीक है, और प्रॉब्लम स्किल्स में तुम लोग को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है कि उसका भी कोई इशू नहीं है। अगर प्री वाईक्यू नहीं सॉल्व हो रहा है तो जितनी सारी तुम लोग को चाहिए यहाँ पे डे 1 डे 2 डे 3 में तुम लोग को बता रखा है, ठीक है। तो ये खाली इतनी चीज़ को अगर कर लोगे तो 50+ मार्क्स तुम लोग के ईजिली आ जाएंगे। यानी केमिस्ट्री में तो ईजिली आ जाएंगे भाई, ओनली 10 चैप्टर्स हैं, अगर ईजिली पढ़ते चलोगे तो ईजिली आ जाएंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। रिवीजन रिलैक्सेशन क्या करना है, देखो रिवीजन कैसे करना है, रिलैक्स कैसे होना है। देखो सारे कंसेप्ट बता रखे हैं, उन कंसेप्ट को रिवाइज करो, फॉर्मुलेस को रिवाइज कर लो, जिसमें फॉर्मुलेस उन फॉर्मुलेस को रिवाइज कर लो। फिर क्या करो, थोड़ी देर का ब्रेक ले लो यार, ठीक है, आधे घंटे का ले लो, 1 घंटे का ब्रेक ले लो। 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद उसमें क्या करो कि तुम लोग यहाँ पे उस ब्रेक में तुम लोग थोड़ा सा माइंड को एकदम रिलैक्स कर लो, जिन चीज़ें पढ़ी हैं उसको साइड में रख लो, ठीक है, एक रिलैक्स ले लो। रिलैक्स लेने के बाद फिर तुम लोग क्या करो, नाइट में थोड़ी देर सो जाओ, ठीक है, नाइट में सो जाओ। एग्जाम अगर पहले है तो एग्जाम से पहले भाई एक बार रिवाइज कर लो, लेकिन एग्जाम वाले टाइम अच्छे से सो जाना यार, अच्छे से सो के सुबह उठो, ठीक है, और एकदम पॉजिटिविटी लाओ अपने अंदर, ठीक है, कॉन्फिडेंट रखो, कॉन्फिडेंट रहो कि भाई पेपर मुझसे अच्छा होगा। अगर कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, ठीक है, डीमोटिवेट हो जाओगे और गिल्ट रखोगे कि भैया पेपर कैसे होगा, नहीं आता है ये चीज़ वो, तो देखो जो आता भी होगा वो भी चीज़ नहीं कर पाओगे यार, ठीक है। तो गिल्ट मत रखो, एकदम ईजिली पॉजिटिव सोचो, अच्छा से अच्छा पेपर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड सक्सेस के बारे में। अंडरस्टैंड तुमको पता होना चाहिए यहाँ पे कि तुमको मोनेटाइज कैसे होना है, ठीक है, मेमोराइज, सॉरी मोनेटाइज नहीं, मेमोराइज कैसे होना है, ठीक है। अपनी मेमोराइज को कैसे यहाँ पे डेवलप करना है, देखो वो भी समझ लो। केमिस्ट्री को सबसे पहले जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको तुमने अगर पढ़ रखा है तो उन कंसेप्ट्स को ही सबसे पहले पढ़ो, ठीक है। फोकस करो जो तुमने प्रिंसिपल है, मैकेनिज्म पढ़ रखे हैं, कन्वर्जन पढ़ रखे हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करो, मैकेनिज्म कन्वर्जन्स पे, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पे जो नॉर्मल मैंने कंसेप्ट बता रखे हैं उन कंसेप्ट्स पे और पढ़ो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, तुम्हारी जो मेमोराइज यानी मेमोरी है वो तुम्हारी यहाँ पे एक रीगेन करेगी, एक फैक्ट गेन करेगी तुम्हारा यहाँ पे एक माइंड में, ठीक है। प्रैक्टिस 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 का मतलब ये है कि तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि अब वो टाइम है प्रैक्टिस करने का, ठीक है, लास्ट टाइम है प्रैक्टिस करने का। तो कैसे हम यहाँ पे अपनी जो सॉल्विंग स्किल्स है उसको यहाँ पे बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कर सकते हो प्रैक्टिस कर करके। और यहाँ पे तुम लोगों को यहाँ पे कोई टीचर फ्रेंड्स हेल्प ले सकते हो, यदि कोई दिक्कत है, यदि कोई पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स की या टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ऐसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो तुम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे रुक के कैसे पढ़ना है फोकस करके, तो देखो यहाँ पे एक शेड्यूल बना लो अपना, ठीक है, 4 डे का शेड्यूल बना लो एक, ठीक है। और अवॉइड कर लो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन को, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन भाई नहीं होना चाहिए। एक कमरे में अपने एक रूम में बैठ जाओ, रूम में बैठ के ईजिली पढ़ते रहो, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन अगर हो भी रहा है तो भाई बोल दो मतलब फैमिली से कि पेपर है, बोर्ड है, ठीक है, पढ़ना है, ठीक है। और फिर बात करेगा यहाँ पे शेड्यूल की, शेड्यूल बना लो अपना 4 डेज का कि आज हमको इतना करना है जितना, तब देखो शेड्यूल बना लोगे ना तो तुमको रहेगा कि भाई पढ़ना ही पढ़ना है हमको, ठीक है, ईजिली तुम लोग कहीं और नहीं भाग पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा पीसफुल द इन्वायरमेंट एंड इफेक्टिव लर्निंग, तो यहाँ पे इफेक्टिव लर्निंग हो जाएगी तुम्हारी यहाँ पे एक, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्साइज नोट्स है, कौन का नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स को रिवीजन कर लो, नहीं तो वीडियो मेरे चैनल पे चले जाओ, एक किसी भी चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे देखो नोट्स वो लोग बताएंगे, तो उस नोट्स को स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो वहीं से एक वन शॉट वीडियो को देख लो, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। रेगुलरली तुम ऐसा करोगे तो रेगुलरली तुम लोग यहाँ पे एक माइंड स्किल डेवलप हो जाएगी। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करो, ठीक है, कमेंट कर दिया करो। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे मास्टरिंग केमिस्ट्री थ्रू द विजुअल लर्निंग। मास्टरिंग केमिस्ट्री कैसे हम यहाँ पे विजुअल लर्निंग कर सकते हैं केमिस्ट्री में। तो माइंड मैप अगर बात करें तो माइंड मैप तुम लोग को बता दिया, माइंड मैप सीरीज सेम यही है माइंड मैप सीरीज। और कोई माइंड मैप सीरीज जाओगे तो भाई मुझे लगता नहीं है कि कर पाओगे, वैसे बहुत ही ईजी माइंड मैप सीरीज मैं तुम लोग को बताई है, ठीक है। तो यूज़ करो इस माइंड मैप सीरीज को, यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन तुम लोग यहाँ पे कर सकते हो अपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, रिएक्शंस पे, ठीक है। और फिर बात करें यहाँ पे रिलेशनशिप्स की, अगर बात करें यहाँ पे कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है, यहाँ पे तुमको बेटर हेल्प मिल सकती है यहाँ पे तुम लोग को कॉपी को रिप्रेजेंट करने पे, कॉपी को बेटर बनाने में, ठीक है, इंफॉर्मेशंस को यहाँ पे क्रिएट करने में, ठीक है, अपनी कॉपी को, बोर्ड की कॉपी उसके बारे में बता रहा हूँ।
बात करें यहाँ पे डायग्राम की और इलस्ट्रेशन की, तो यहाँ पे तुम लोग को यहाँ पे रेफर करना है डायग्राम एंड इलस्ट्रेशन जो टेक्स्ट बुक में दिया हो तुम लोग को। डायग्राम का मतलब ये नहीं है कि जो स्ट्रक्चर बताया गया ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है, बेंजीन का हो गया, टाउलिन का हो गया, तो इन सब स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लेना, ठीक है। इलस्ट्रेशन देख लेना टेक्स्ट बुक से सब, ये सब ठीक है। विजुअल हेल्प ले सकते हो यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। ईजिली यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। एक फ्लैश कार्ड यहाँ पे बात करेगा तो फॉर्मलेस रिएक्शन का एक फ्लैश कार्ड, यानी एक पेपर बना लो, उस पर सब सारे फॉर्मलेस लिख लो, मतलब बच्चे ये सब मत करो, रिएक्शन से मत लिखो क्योंकि वो टाइम नहीं है, अब सिर्फ रिवाइज करो अभी तो, ठीक है। इंप्रूव कर सकते हो यहाँ पे मेमोरीज को अपनी। चलो बात करें यहाँ पे की टेक वे। 4 डेज में तुम लोग को यहाँ पे एक वेल स्ट्रक्चर प्लान यहाँ पे रेडी है, मैंने तुम लोग को बता दिया है। प्लीज़ इस 4 डेज कवर सिलेबस को कवर करो 4 डेज में। आई होप कि 100% तुम लोग को यहाँ पे जो तुम्हारा एम है 100% स्कोर यहाँ पे कर सकते हो। फोकस करो यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, अपनी प्रॉब्लम जो सॉल्विंग स्किल्स है उसको यहाँ पे डेवलप करो, ठीक है, इन 4 डेज में। अगर कोई भी डाउट है तो मैं तो हूँ यार, मैं तो तुम लोग को हूँ ना हेल्पिंग के लिए, ठीक है। तो आई होप कि अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ये सेशन, ठीक है। और एफर्ट डालो, थोड़ा सा एफर्ट डालो, अचीव करो अपनी सक्सेस को, ठीक है। और स्टे पढ़ते रहो अच्छे से रुक करके, और विश्वास रखो अपने ऊपर कि मैं पेपर अच्छे से कर लूँगा, ठीक है। और बाकी कोई डाउट है तो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में है, ठीक है। चलो आई होप कि इस वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है, कोई भी इशू है तो कमेंट्स में कमेंट्स पिन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।